हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए प्रीपोजिशन की एक सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी वो सारे प्रीपोजिशंस जिसमें अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कि इन, ऑन, एट, आफ्टर, व्हाइल, बिफोर, क्या है ये सब। यू डोंट वरी, आज से हम उस सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको इन सारे प्रीपोजिशंस के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ आपके जो भी छोटे मोटे बड़े छोटे जो भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं एंड ऑल दैट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फट से क्लियर करती हूँ। प्रीपोजिशंस इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो हिस्सा है जो कि हमें सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन या कह लो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है कि सेंटेंस के अंदर जो भी इंसान है, जो भी चीज है, जो भी जगह है वो कहाँ पर है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है। और इसी के साथ साथ वो ये भी बताता है कि वो ऑब्जेक्ट, वो चीज किस तरफ बढ़ रही है, किस तरफ उसकी मूवमेंट हो रही है। यही सारे वर्ड्स जो हमें सेंटेंस के अंदर पोजीशन के बारे में बताते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। इसी के साथ साथ जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। मतलब जो प्रीपोजिशंस हैं वो 3 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है आज का वो है इन। इनका यूज बेसिकली हम 4 चीजों के लिए करते हैं समय के अंदर भी। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है मंथ्स के लिए, यानी कि महीनों के लिए। जब भी आप किसी काम के बारे में बताते हो कि वो किसी पर्टिकुलर मंथ में हुआ, किसी पर्टिकुलर महीने में हुआ और आप उस महीने का नाम रख दे रहे हो, तो उस महीने के साथ आपको इन लगाना होगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं दिल्ली इस साल जनवरी में आई थी, तो मैं बोलूंगी आई केम दिल्ली इन जनवरी। और इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि अब मैं दिसंबर में उत्तराखंड जाऊंगी, तो मैं इसको भी बोल सकती हूँ आई विल गो टू उत्तराखंड इन दिसंबर। मकर संक्रांति जनवरी में ही सेलिब्रेट होती है, सो मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी। तो आपने इन सारे सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन क्या देखी, उस मंथ के पहले हमने इन का यूज किया है क्योंकि हमने समय बताया है। तो इस समय को बताने के लिए हमने जिस प्रीपोजिशन का यूज किया वो था इन। इसी तरीके से हम इन का यूज ईयर्स यानी कि साल बताने के लिए भी करते हैं। यानी कि जब भी आप साल का नाम बताएं तो भी जैसे महीने से पहले इन रखा था, साल के नाम से पहले इन रख दीजिए, जैसे कि इन 2001, इन 2012, इन 2030, इस तरीके से। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो बहुत इजी सेंटेंस है, आर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। 2050 में हमारा देश एक अच्छे लेवल पे विकसित हो जाएगा। सो आर कंट्री विल बी डेवलप्ड इन 2050। इसी तरीके से लॉकडाउन कैसे बोल सकते हैं भाई, लॉकडाउन 2020 में लागू हुआ था, तो लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड इन 2020। तो इन सारे सेंटेंसेस में भी क्या एक चीज कॉमन है, हमने सारे साल के जो नाम थे 1991, 1947, 2020, 2050, इन सब से पहले जो प्रीपोजिशन लगाई वो कौन सी थी, इन की प्रीपोजिशन थी। अब जो इसका तीसरा यूज होता है वो होता है सीजन, यानी मौसम बताने के लिए। जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर मौसम के बारे में बताते हो कि इस मौसम में ऐसा हुआ था, इस सीजन में ऐसा हुआ था, तो भी आप इन का यूज करते हो। जैसे कि मेरा दोस्त अक्सर गर्मियों में ही यहाँ पर आता है, तो मैं बोल सकती हूँ माई फ्रेंड कम्स इन समर्स ओनली। मुझे स्प्रिंग सीजन में बाहर घूमना बहुत पसंद है, तो मैं उसको बोल सकती हूँ आई लाइक टू ट्रैवल इन स्प्रिंग सीजन। तो इन सारे सेंटेंसेस में भी क्या एक चीज कॉमन दिखी आपको, सारे सीजन के नाम से पहले हमने इन लगाया, इन विंटर्स, इन समर्स, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। जो चौथा यूज होता है इनका वो किया जाता है हफ्ते बताने के लिए। अक्सर हम बोलते हैं ना दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, तो वहां पर भी हम इनका ही यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरा जो रिजल्ट था ना वो इस महीने के पहले हफ्ते में डिक्लेयर हुआ था, तो इसके अंदर भी मैं बोलूंगी माई रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ। मेरा दोस्त
इस महीने के आखिरी हफ्ते में चले जाएगा। माई फ्रेंड विल गो इन दी लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। तो इन सारे सेंटेंसेस में भी वीक से पहले हमने जो नंबर बताया वीक का, उससे पहले हमने अगेन इन का यूज किया, राइट। तो आई होप ये चारों आपको समझ आए। लेकिन एक प्रो टिप आपको देती हूँ लास्ट में। होता क्या है, ये जो चारों यूज मैंने आपको बताए, जिसमें मंथ के लिए, ईयर के लिए, मौसम के लिए और वीक के लिए आपने इन लगाया, लेकिन आप चाहो तो इनके साथ इन सारे मंथ, ईयर, सीजन और वीक्स को सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में भी रख सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था ना, आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इसको ऐसा भी बोला जा सकता था, इन 1947 आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस। एक प्रो टिप और देती हूँ आपको, हम मॉर्निंग और आफ्टरनून के साथ भी इनका ही यूज करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस बनता है, जैसे कि आज मैं सुबह जल्दी उठी, आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आज मैं अपने स्कूल आफ्टरनून में थोड़ा लेट जाऊंगी, आई विल गो टू माई स्कूल अ लिटिल लेट इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, मॉर्निंग और आफ्टरनून के लिए इनका ही यूज करना है। सेकेंड जो हमारा प्रिपोजिशन है वो है ऑन का प्रिपोजिशन। इसके अंदर हम अक्सर एक पर्टिकुलर डेट या फिर डे के बारे में बताते हैं, या फिर इसी के साथ साथ कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल या कोई इवेंट होता है, उसको बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। एक एक करके समझते हैं। जैसे कि आपने कोई एक डेट बोली, पर्टिकुलर डेट, जैसे कि 7th ऑफ फरवरी, 8th ऑफ दिसंबर, 5th ऑफ अप्रैल, 15th ऑफ सितंबर, 29th ऑफ नवंबर। ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे डेट्स हैं। तो इन डेट्स को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या बोल देंगे, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे मैंने डेट के लिए ऑन का यूज किया। हम क्रिसमस ईव 24th ऑफ दिसंबर को मनाते हैं, सो वी ऑल सेलिब्रेट क्रिसमस ईव ऑन 24th ऑफ दिसंबर। तो अगर आपको आगे से जब भी कोई डेट्स बतानी हो ना, तो ऑन जरूर लगाना उस डेट से पर्टिकुलर पहले। ऑन का जो दूसरा यूज होता है वो होता है डेज बताने के लिए। डेज जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये जो भी वीक के डेज होते हैं, इनको बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे मैं हर सैटरडे मार्केट जाती हूँ, ऑन एवरी सैटरडे, ऑन एवरी सैटरडे आई गो टू द मार्केट। अक्सर लोग संडे को अपने घर की सफाई करते हैं क्योंकि छुट्टी होती है। सो पीपल जर्नली क्लीन देयर होम्स ऑन संडेज। तो यहाँ पर भी मैंने डेज बताने के लिए ऑन का यूज किया। इसी के साथ साथ फेस्टिवल्स, कोई पर्टिकुलर इवेंट्स बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि होली पर हम सब लोग खूब खाते हैं, खूब मौज करते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, ऑन होली वी ऑल ईट अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड एंड सेलिब्रेट टू द फुलेस्ट। तो ये होता है ऑन का यूज। तीसरा प्रीपोजिशन जो आता है वो होता है एट का। ये बहुत ईजी है। एट का यूज हम करते हैं जब भी हम कोई पर्टिकुलर समय यानी जो घड़ी में समय बताते हैं ना, 7:10, 5 बजने में 5 मिनट, 8 बजे, 9 बजे, 7:30 बजे, 9:45 बजे, ये सारे के सारे समय होते हैं ना। तो जब आप कोई पर्टिकुलर टाइम बता देते हो ना, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी 6 बजे। आई स्टार्टेड मेकिंग द वीडियोज एट 6 o'clock। जब मैं अकेडमी में स्टूडेंट थी ना, तो मैं 7 बजे वाले बैच में आया करती थी। मैं 7 बजे अकेडमी आया करती थी। तो बोल सकती हूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू कम टू द अकेडमी एट 7 o'clock। वो सारी चीज़ें सोच के मुझे अपने स्टूडेंट वाले टाइम की याद आ गया ना। आई सिंपली वेंट इन नॉस्टैल्जिया। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एट का यूज करते हैं समय बताने के लिए। और एक और प्रो टिप याद रखना, जैसे मैंने भी बताया था, मॉर्निंग और आफ्टरनून के लिए तो इन का यूज होता है ना, नाइट के लिए एट का यूज होता है। जैसे कि शी केम लेट एट नाइट, वो घर पे रात को लेट आई थी। तो रात को नाइट बताने के लिए हम हमेशा एट का ही यूज करते हैं। सो फोर्थ प्रीपोजिशन है फोर। इसमें ना अक्सर बच्चों को ना बहुत डाउट्स होते हैं, तो मुझे ना बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन बहुत आसान भी है, ठीक है। तो फोर का यूज होता है हमेशा टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए, कि कितनी देर से, राइट, या कितना समय लगेगा। जब भी आपने अमाउंट ऑफ टाइम बताना चाहा है, जब भी आपने अमाउंट मतलब कितना समय, टाइम ड्यूरेशन बताया है, तब हमने फोर का यूज किया। जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 7 years, फॉर 5 minutes, फॉर 90 seconds।
तो इन सब में मैंने फॉर का यूज किया कि कितनी देर, कितना समय। मैं मुंबई 2 दिनों के लिए जा रही हूँ। आई विल गो टू मुंबई फॉर 2 days, यानी कि 2 दिनों के लिए ऐसा काम होगा। ये टाइम ड्यूरेशन बताएगी कि मुझे वीडियो बनाते हुए पूरे 2 घंटे हो गए हैं, तो मैं इसको ही बोल सकती हूँ आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज फॉर 2 hours। एक और एग्जाम्पल शायद आप सब कनेक्ट कर पाएंगे। जो लॉकडाउन था वो 10 महीनों के लिए लगा था, तो क्या बोल देंगे इसको। यहाँ पे अगेन मैंने क्या एक टाइम ड्यूरेशन बताया, 10 महीनों के लिए काम हुआ था। सो लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड फॉर 10 months। टाइम ड्यूरेशन को बहुत ध्यान से समझो, मतलब कितना समय हो गया उस काम को होते हुए। जैसे कि मान लो मैंने 4 बजे वीडियोस बनाना शुरू किया, अभी 6 बजे, तो मुझे कितना देर हो गया वीडियो बनाते, 2 घंटा हो गया ना। तो जब आपने ये समय बताया कि कितनी देर से काम चल रहा है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। या फिर जब आप फ्यूचर में बताते हो कि कितनी देर तक कोई काम चलेगा, तो भी आप फॉर का यूज़ करोगे। जैसे कि मैं 2 घंटे के लिए यहाँ पे रुकूंगी, आई विल स्टे हेयर फॉर 2 hours। तो ध्यान दो, कितना समय, कितना समय, जब इसका जवाब देना होगा तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। और अब चलते हैं अपने 5वें प्रीपोजिशन की तरफ, जो कि है सिंस। ये सिंस वर्ड आपने ना बहुत सुना होगा, कई बार तो बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानों के बोर्ड पर भी लिखा होता है ना, सिंस 1947, सिंस 1998। मैं क्लियर करती हूँ इसका डाउट क्या है एक्चुअली। तो सिंस का जो यूज किया जाता है वो बेसिकली किया जाता है एक स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए कि कोई काम कब शुरू हुआ था। मतलब ये ज्यादातर पास्ट के लिए यूज किया जाता है, और जब आप पास्ट में किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हो कि ये शुरू कब हुआ था और वो तब से लेके अब तक चलता आ रहा है, फिर कभी भी वो काम पास्ट में कभी शुरू हुआ था, तो हम सिंस का यूज करते हैं। तो इसीलिए जो भी आप दुकानों के बोर्ड के ऊपर लिखा देखते हो ना, सिंस 1998, सिंस 1975, उनका मतलब होता है कि ये जो शॉप है वो 1975 में शुरू हुई थी और तब से लेके अब तक चल रही है। कोई दुकान जो 1998 में स्टेब्लिश हुई थी वो तब से लेके अभी तक चल ही रही है। तो सिंस का यूज स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए, वो कोई साल भी हो सकता है, कोई महीना भी हो सकता है, कोई तारीख भी हो सकती है, कोई दिन भी हो सकता है, कोई हफ्ता भी हो सकता है, कोई समय भी हो सकता है, कोई घंटा भी हो सकता है। कैसे मैं समझाती हूँ, जैसे आप बोलते हो ना 1975, 1998, हम उसको सिंस जनवरी भी बोल सकते हैं, सिंस फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर भी बोल सकते हैं, सिंस 3 o'clock भी बोल सकते हैं, सिंस 16th ऑफ मे भी बोल सकते हैं, राइट। तो सिंस का यूज बेसिकली काम कब शुरू हुआ। अब वो समय चाहे वो घड़ी वाला समय हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो महीना हो, चाहे वो साल हो, वो कुछ भी हो सकता है। मैं दिल्ली के अंदर 2001 से रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। वो सुबह 5 बजे से जगा ही हुआ है। ही हैज बीन अवेक सिंस 5 o'clock। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो 2000, बताओ कब से, यस 2014 से हमारे देश में एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं। तो हम इसको भी बोल सकते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज बीन सर्विंग एज अ प्राइम मिनिस्टर सिंस 2014। लेकिन रुको, एक छोटी सी प्रो टिप फिर से देती हूँ। अभी आपने फॉर पढ़ा और हमने अभी सिंस पढ़ा, राइट। तो फॉर और सिंस में डिफरेंस कुछ ये है कि फॉर ने बताया कि काम कितनी देर से हो रहा है, और सिंस ने बताया कि काम कब शुरू हुआ था। आप चाहो तो इन दोनों को एक ही सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप इसके साथ दोगे बस वो चेंज होगी, बाकी का सेंटेंस सेम रह सकता है। कैसे, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने और मेरे फ्रेंड ने, हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम 4 बजे एक कैफे में मिलेंगे। मैं तो समय पर पहुंच गई 4 बजे, लेकिन मेरी फ्रेंड आई ही नहीं। 5 बज गए, 6 बज गए, वो आई ही नहीं। फाइनली 6 बजे फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और मैंने बोला, कहाँ है भाई तू, अभी तक आई क्यों नहीं, राइट। अब इसी बात को मैं चाहूँ तो 2 तरीके से बोल सकती हूँ कि भाई देख, मैं ना तेरा यहाँ पे 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि देख भाई, मैं तेरा ना यहाँ पे 4 बजे से इंतजार कर रही हूँ। दोनों का मतलब सेंटेंस में एक ही है, लेकिन बस एक इंफॉर्मेशन चेंज होगी ना। बताना यही चाह रही कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। एक सेंटेंस में आपने बताया कि काम कब शुरू हुआ था, यानी इंतजार करना कब शुरू हुआ था, और दूसरे में आपने बताया कि कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हो, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम। तो जब आप बताओगे कि आप 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो, कितनी देर हो गई आपको इंतजार करते हुए, तो आप वहां पर फॉर का यूज करोगे। क्या, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर यू फॉर 2 hours।
और वहीं जब आपने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि देख भाई 4 बजे से तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो वहां पर आप सिंस का यूज करोगे। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर यू सिंस 4 o'clock। लेकिन आपकी ड्यूटी भी खत्म नहीं हुई है। कमेंट करो नीचे फॉर और सिंस के कुछ और सेंटेंसेस। आप मुझे बताओ कि आप कितनी देर से फोन चला रहे हो, और झूठ मत बोलना। तो इसी टॉपिक के फर्दर प्रीपोजिशंस जैसे कि बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, व्हाइल और अंटिल हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।